नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम एक शब्द स्त्रीलिंग में सभी विभक्तियों में प्रयोग करके देखेंगे कि एक शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। ऐसे प्रश्न अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षा में या कक्षा 10, 9 में, 11 में, 12 में और बीए में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और गद्यांश में संज्ञा से पहले एक शब्द का प्रयोग अवश्य मिल जाता है। तो आइए जानते हैं, सभी विभक्तियों में इसको जानेंगे और एक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है और ये संज्ञा शब्द है। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं हम। तो प्रथमा विभक्ति में एक शब्द क्या लिखते हैं, एका। तो इस एका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद में जो शब्द आएगा संज्ञा शब्द, वह भी स्त्रीलिंग ही होगा और एक वचन में होगा और प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन बालिका हो गया, एका बालिका। हम यहाँ पर एका चटका, एक चिड़िया, एका अजा, एक बकरी, एका नदी, एक नदी, इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एका शब्द के बाद में स्त्रीलिंग शब्द एक वचन का होना चाहिए और प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। नेक्स्ट है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में एक शब्द होगा एकाम। तो इस एकाम के बाद में भी जो संज्ञा शब्द आएगा वो द्वितीया विभक्ति में आएगा और एक वचन में आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। द्वितीया विभक्ति एक वचन, जैसे बालिका। दूसरा, जैसे धेनु है, तो द्वितीया विभक्ति एक वचन क्या होगा, धेनुम। मातृ शब्द है, तो द्वितीया विभक्ति एक वचन क्या होगा, मातरम। मति शब्द है, स्त्रीलिंग है मति शब्द, तो द्वितीया विभक्ति एक वचन क्या होगा, मतिम। नारी शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन क्या होगा, नारिम। इस प्रकार से जो द्वितीया विभक्ति है और द्वितीया विभक्ति में जो एक शब्द है वह क्या होता है, एकाम। इसके बाद आने वाला संज्ञा शब्द होगा वह भी द्वितीया विभक्ति एक वचन में होगा। तृतीया विभक्ति देखिए, तृतीया विभक्ति किसकी, एक शब्द की। एक शब्द की तृतीया विभक्ति है एकया। क्या है, एकया तृतीया विभक्ति। और एकया के बाद में आने वाला संज्ञा शब्द भी तृतीया विभक्ति में होगा और एक वचन में होगा। जैसे बालिका शब्द है तो बालिकया। माला शब्द स्त्रीलिंग होता है तो लिखेंगे मालया। नौका शब्द, नौका नाव को बोलते हैं, तो क्या होगा, नौकया। ठीक है, महिला शब्द महिलया। इस प्रकार से हम एक या के बाद में एक वचन ही लिखेंगे और वो भी तृतीया विभक्ति में। अब देखेंगे हम चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में एक शब्द होता है स्त्रीलिंग में, एकस्यई। तो इसके बाद में जो संज्ञा शब्द होगा वो भी चतुर्थी विभक्ति में होगा और एक वचन में होगा, बालिकायई, मालायई, महिलायई। इस प्रकार से नदी शब्द है तो नद्यई। जो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा उसका चतुर्थी एक वचन हम लिख देंगे। यहाँ पर एक शब्द चतुर्थी में है, इसके बाद आने वाला स्त्रीलिंग शब्द भी चतुर्थी एक वचन में ही लिखना होगा। पंचमी विभक्ति में एक शब्द होता है एकस्या। तो इसके बाद आने वाला संज्ञा शब्द भी पंचमी विभक्ति एक वचन में होगा और स्त्रीलिंग में होगा। जैसे बालिका शब्द है बालिकाया, माला शब्द है मालाया, दुर्गा शब्द है दुर्गाया, लक्ष्मी शब्द है तो लक्ष्म्या। इस प्रकार से जो भी शब्द आएगा स्त्रीलिंग उसका पंचमी एक वचन हमें लिखना होगा। अब देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में एक शब्द एकस्या होता है और इसके बाद आने वाला शब्द भी
षष्ठी विभक्ति एकवचन में होगा और स्त्रीलिंग में होगा। तो ये जैसे बालिकाया, क्योंकि बालिकाया शब्द पंचमी और षष्ठी में समान होता है एक वचन में। बालिकाया, जैसे मति शब्द है तो मत्याह विसर्ग आ जाएगी, नदी शब्द है नद्या, ऐसे। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में एक शब्द लिखा जाएगा एकस्याम, एकस्याम। तो इसके बाद आने वाला स्त्रीलिंग शब्द भी एक वचन में होगा और सप्तमी विभक्ति में होगा। तो बालिकायाम एक वचन है और सप्तमी विभक्ति है और स्त्रीलिंग है। एकस्याम के बाद में स्त्रीलिंग होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए और सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा। धन्यवाद।